आज मैं आप लोगों को ना अर्शमान के घर लेकर जाऊंगी मतलब ये कि केक मैं अर्शमान का घर बनाऊंगी। अच्छा, ये केक बनाते वक्त मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मैंने कहा कि यार वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। मैंने कहा वीडियो बनाऊं और मतलब सही से बन ना पाया, बिकॉज पहली बार ये शेप दे रही थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर खैर मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। सारे मतलब इस दिन के ऑर्डर जो थे ना सारे मैं सबसे पहले कर लिए, और ये सुबह जाना था तो मैंने कहा कि अब इसको रिलैक्स होकर ना आराम से आखिर में करूँगी। तो ये है कि जब मैंने बनाया तो इतनी ईजिली बन गया। अच्छा, बात कर वीडियो में ऐसे होता है कि हम वीडियो में काम कर रहे होते हैं और वो इतना मतलब गड़बड़ गड़बड़ हो रही होती है, स्ट्रेसफुल सा ना वो इन्वायरमेंट हो जाता है, तो वीडियो नहीं बनाई तो इतने अच्छे से केक रेडी हो गया। तो फिर जब मैं फाइनल ये करी तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ आयुष्मान का घर जो कि इतना प्यारा बना। ये बेबी का ये घर था, और इसका मैंने वेलकम का भी केक बनाया, 1 मंथ का भी बनाया, सेकंड का भी बनाया, यानी इस घर के साथ वो भी जाना था, और फिर ये वाला घर। अच्छा, कस्टमर की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उन लोगों ने जो है ना कौन सा केक मुझे बोला था, और फिर मैंने बनाया। और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और ऐड कर दूँ, उन्होंने कहा ओके आप ऐड कर दें। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड की थी और फाइनल लुक कस्टमर को बहुत पसंद आई थी। मैं उनका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने ना इसके लिए 8x8 इंचज़ के पैन में तकरीबन 4 पाउंड तक का केक बेक किया था, बिकॉज केक हाइट में जाना था। तो वो केक मतलब मैंने 4 पाउंड का बेक किया था और फ्रॉस्टिंग लग के ना वो तकरीबन 5 पाउंड तक का बन गया था। वैसे 4 पाउंड तक का ये देना था। तो मैंने 8x8 में से मतलब मैंने कट कर लिया था तकरीबन 5 इंच। ये फ्रंट इसका जो है ना वो 5 इंचज़ का, और बैक भी इसकी 5 इंचज़ की है। और जो बाकी जो साइडों से निकले थे पोर्शन 3 3 इंचज़ के दोनों तरफ से, वो मैंने फिर ऊपर टॉप बनाया था। तो नेक्स्ट टाइम कोई फर्दर इस तरह का ऑर्डर आया तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी किस तरह से मैंने इसकी डिटेलिंग की है, लेकिन बहुत ईजीली हो गया था। बस ये था कि जो नीचे वाला पोर्शन मैंने इसका बनाया था ना वो थोड़ा सा लेस हाइटेड था, तो जब मैं इसको स्टैक करने लगी मतलब बनाने लगी तो मुझे ऐसे लगा कि वो थोड़ा छोटा है। फिर मैंने एक लेयर जो है ना वो और बाद में लगाई थी, हालांकि मैं केक पूरा नीट कर चुकी थी, लेकिन ये था कि वो फिर एक जितना डोर है ना यहाँ तक मैंने बनाया था इसको, फिर बाद में मैंने एक लेयर और लगाया इसको बटर क्रीम लगा कर, और फिर मैंने ये ऊपर मतलब लगाया। और कस्टमर को केक इतना पसंद आया और उन्होंने कहा था कि गोल्डन कलर की भी रखनी है, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि की किस तरह से बनानी है, बट फिर मैंने इसको बनाया और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिव्यू रहा। इसके साथ इनका ना एक और केक भी जाना था, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो अर्शमान का घर था ये मैंने कल बनाया था, और बाकी ये जो सारे केक दिखा रही हूँ ये बहुत पुराने हैं। ये एक दिन मैंने रिकॉर्डिंग की थी जब मैं आपको कहती थी कि मैंने कहा इस वीक में इतने सारे बेंटू थे, तो इस दिन 4 बेंटू थे और एक केक था। तो चारों बेंटू मतलब मैंने प्रीवियस डे करी थी। प्रीवियस डे अगर आपने किए हो ना बटर मतलब केक अच्छे से लगा के चिल किए हुए हों तो बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, 3 जो थे वो बटर क्रीम के साथ थे और एक जो था वो फ्रेश क्रीम के साथ था, और ये जो था वो 2 पाउंड्स का केक था। अच्छा, इसमें ना मेरे से एक गलती भी हो गई थी कि ये केक जो था ना मैंने इसकी क्रम कोटिंग वगैरह करके ना केक को फ्रीज़र में रखा, और वहाँ से मुझे निकालना मतलब याद ही नहीं रहा, केक फ्रीज़र में ही पड़ रहा। और नेक्स्ट डे मैंने फ्रीज़र से ही निकाल कर ना इसको इसके ऊपर मैंने आइसिंग कर दी। इसको मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने नहीं दिया, और जब मैंने इसको मतलब बना कर रख दिया और फिर जब मैंने डिलीवर किया तो उसमें क्रैक आ गया था। तो वो फिर कस्टमर ने अलबत्ता रिव्यू काफ़ी अच्छा दिया, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो मुझे तो क्रैक नज़र आ रहा था पिक्चर में। आई थिंक शायद उनको ऐसा लगा हो कि उनकी गलती है, लेकिन जब फ्रीज़ केक को आइसिंग कर दो ना तो वो फिर मॉइस्चर उसका बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता देखता है, तो उसमें एक क्रैक आ जाता है। मैं देखूँगी, मुझे इनकी नहीं मिल रही, प्रीवियस चैट नहीं मिल रही थी, मतलब क्योंकि इतने सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो कस्टमर जब बुक एक बार केक चल जाता है तो उनकी बुकिंग हम मतलब ख़त्म कर देते हैं। तो वो नंबर तो मेरे पास नहीं है, वरना मैं दिखाती कि किस तरह से क्रैक आया या जो भी चीज़ें थी। अच्छा, बटर क्रीम के साथ जो है वो आजकल ज़्यादा काम हो रहा है, बिकॉज अगर कोई किसी ने लेस चार्जेस की जैसे फ्रेश क्रीम में भी मांगा होता है तो उसको भी हम बटर क्रीम में ही दे देते हैं, बिकॉज बटर क्रीम जो है ना वो काफ़ी सेफ़ रहती है इस मौसम में। तो ये है कि अगर कोई स्पेशल फ्रेश क्रीम मांग रहा है, कोई फ्लेवर इस तरह का पाइनएप्पल वगैरह, तो फिर बनता है। अच्छा, ये वाला जो था ना मतलब मेरी इस तरह की ड्राइंग ना इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, अगर बन गया तो ठीक है, वरना फिर प्रिंट लगा देंगे। जैसे कस्टमर से प्रिंट की बात की थी, लेकिन ये बन गया था और मुझे भी ठीक लग रहा था, तो ओके रहा। अच्छा, इस तरह ये जो इन्होंने जो मुझे डिज़ाइन शेयर किया था ना इन वाले कस्टमर ने, वो जो था ना वो बहुत प्यारे कलर थे। सैम्स परी बाय फरियाल इस तरह का कोई पेज है इंस्टाग्राम पे, बहुत प्यारा ना। तो उनका रेफरेंस पिक्चर थी ब्लू पर्पल एंड वाइट में थी, और उन्होंने कहा पिंक और वाइट में कर दो। मेरा इतना मतलब दिल था कि मैं वो वाला जो है ना वो कलर बनाती, लेकिन जो है वो कस्टमर ने कहा कि पिंक एंड वाइट में चाहिए, तो फिर मुझे तो कस्टमर को ही देखना था। अच्छा, वो जो बॉक्स पीछे नज़र आ रहा है ना वो स्प्रिंकल्स का, ये स्प्रिंकल के 2 डब्बे मैंने मंगवाए थे। ये एक बड़ा है, ये पूरा मतलब 1 kg का है, और एक ½ kg का था। ये दोनों जो है ना वो 17,000 के थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस रंग के पर्स मिल नहीं रहे थे। स्प्रिंकल बाय वॉलेट से इस रंग के पर्स मंगाते उनके भी आउट ऑफ स्टॉक थे। तो फिर ये सदर में होते हैं हमारे वो ताहिर भाई, उनके पास ही आए, तो मैंने सारे के सारे ही फिर उनसे उठवा लिए थे। और ये उनकी उस दिन के केक्स की जो है वो फाइनल लुक थी, जिसमें 3 ये वाले
मेंटू थे और एक पहले ही चला गया था, वो 1:30 पे देना था और ये लास्ट वाला था।